अवसरवादी या मौकापरस्त लोग अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए झूठ, बेईमानी, धोखा देने जैसे सब साधनों का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। पर पोल तो उनकी भी खुलती है और तब उन्हें भी मुंह की खानी पड़ती है, जैसा कि अवसरवादी चूहिया के साथ हुआ। साथियों, आप सबको नमस्ते। आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रमुदित रहें, आनंदित रहें और हमेशा हो आपकी चांदी ही चांदी। चांदी चांदी होना एक मुहावरा है, यानी आप हमेशा बहुत 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 खुश रहें और आपसे जुड़ते ही आमने सामने की खुशनुमा हो जाती है वादी। जी हाँ। और इसके अलावा आप तो आते हैं तो ऐसा लगता है मानो अपने मुसीबतों की बैंड बजा दी। आ गए ना, सब सब आ गए। ताई, चाची, नानी और बुआ और भैया और बहना और दादी। जी हाँ, सब आ गए। और आपके आते ही मेरा भी जो है, मेरा भी सारा वातावरण खुशनुमा हो गया। लेकिन मुझे मत समझिए आप अवसरवादी। अवसरवादी यानी दूसरों को हाँ में हाँ मिलाकर दूसरों के साथ खुश देखकर उस मौके का फायदा उठाने वाली। नहीं भाई, मैं तो आपके आने से वैसे ही प्रसन्न हो जाती हूँ और मेरी भी चांदी ही चांदी हो जाती है। और अवसरवादी मैं नहीं, अवसरवादी तो वो चुहिया थी। अरे कोई चुहिया अवसरवादी थी? हाँ, अब सुनाने जा रही हूँ ना उस चुहिया की ही बात आज आपको। जो चुहिया थी मौका परस्त, अवसरवादी, मौका देख के रंग बदलने वाली, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली चुहिया। और मौके का फायदा उठाती, और मौके का फायदा उठाती और अपने आलस को, अपनी सुस्ती को अपने ऊपर भरपूर रूप से कायम रहने देती और हमेशा ये कोशिश करती मेहनत ना करनी पड़े, काम न करना पड़े, काम चोर रहे। जी, तो वो अवसरवादी थी। जी हाँ। तो चूहिया जो है वो मौका परस्त अवसरवादी थी। चूहा बेचारा सीधा साधा, बहुत ईमानदार भी था, बहुत मेहनती भी था और बहुत बुद्धिमान भी था। लेकिन चूहिया हमेशा उस पर हावी रहती थी और उसकी सिधाई का फायदा उठाती थी। तो एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन चूहे ने कहा, चूहिया रानी चलो आज हलवा खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। हलवे के नाम से चूहिया के मुंह में पानी भर गया। अरे वाह, हलवा! लेकिन उसने सोचा कि भाई हलवा बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, हलवे को पकाना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप! उसने कहा नहीं जी नहीं चूहे जी, मेरे तो कमर में बहुत दर्द है। चूहा घबरा गया। अरे चूहिया की पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, क्या हो गया, क्या हो गया? और वो उसकी चिंता करने लगा। क्या हुआ भाई, तुम्हारी पीठ में क्यों दर्द है? तो चूहिया ने कहा, ऐठी वे, आप ही ने तो मुझे लात मारी थी रात को, इतनी जोर से पीठ में लात मारी वे बात, और मैं हो गई बिल्कुल दर्द के मारे दोहरी। चूहे जी क्यों मारी लात? चूहे जी क्यों मारी लात? धक्का दे डाला बेबात और सो न सकी फिर सारी रात, सो न सकी फिर सारी रात, दिखला दी अपनी औकात, भुला दिए सारे जज्बात, दर्द दिया करके आघात, और झगड़े की कर दी शुरुआत, अब न करूंगी तुमसे बात, अब न करूंगी तुमसे बात। और मुंह फुला के बैठ गई चूहिया। चूहा तो घबरा गया, सीधा साधा चूहा। उसने कहा, अरे मैंने गलती से रात में शायद इसको लात मार दी है, इसके पीठ में दर्द हो गया है। उसने कहा, मैं तुम्हारी पीठ सहला दूं, मैं तुम्हें दवा ला दूं, कुछ करूं? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम हलवा बना दो, चलो ठीक है, मैं हलवा बता दूंगी तुम्हें कैसे बनाना है, लेकिन काम तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा मन भी नहीं दुखाना चाहती। चूहिया ने कहा, तो हलवा बना लेते हैं, तुम्हें मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। देखो पहले हलवा के लिए क्या लाना पड़ेगा, सूजी। तो अब तुम सूजी लेके आओ। चूहा झटपट अपने बिल से भागा और मुन्नी के घर जाकर सूजी ले आया, सूजी लेके आ गया। और उसके बाद उसने सोचने लगा कि भाई अनजाने में लात मार दी थी, गरम गरम हलवा खाएगी तो शायद चूहिया को आराम मिलेगा। तो उसने कहा, मैं ले आया सूजी, मैं ले आया, चलो 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 आओ, अब आगे क्या इंतजाम करना है बताओ। तो चूहा ने कहा, अरे भाई चूहे जी,
देखते नहीं मेरी हालत, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी आपको बोल के सब तरीका बता रही हूं। अब आप घी लाइए और आग जलाइए। चूहा बेचारा घी भी ले आया और लकड़ियां इकट्ठी करके उसने फूक फूक के आग भी जलाई। धुआं धुआं हो गया, उसकी आंखों में धुआं घुसा, लेकिन चूहा जो है वो अपने काम में लगा रहा। और उसके बाद चूहिया बोलती रही, दर्द के मारे बुरा हाल है, दर्द के मारे बुरा हाल है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। चूहिया ने कहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझा रही हूँ, बता रही हूँ, अब तुम इस पर घी डालो एक बर्तन रख के आग पर और उस पर सूजी को भूनो। अब चूहिया ने लेटे लेटे ही पूछा, चीनी लाए थे या नहीं लाए थे? ले आया था चीनी भी, चीनी तो पहले से रखी थी, चूहे ने बताया, वो तो मैं पहले ही लाया था। तो चूहे ने क्या किया, चूहिया के आदेश के अनुसार उसने सूजी भूनी और भूनकर फिर उसमें पानी डाला। चूहिया ने कहा, पानी डाल दो और चीनी डाल दो और उसे चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, गर्मा गर्म हलवा पक के तैयार हो जाएगा। मुझे तो बहुत दर्द है, मेरी पीठ दुख रही, वरना मैं सब काम कर देती। चूहे ने कहा, नहीं नहीं, तुम आराम करो, आराम करो, मैं अभी मिनटों में हलवा बना देता हूँ। और उसके बाद चूहे ने मेहनत करके हलवा बना दिया, उसमें मेवा मिश्री भी डाल दिया, उसको हर तरह से बढ़िया बनाकर, और उसके बाद कहा, चूहिया जी, चूहिया रानी, अब तो हो गई सारी बात खत्म, अब तो आ जाओ, अब तो खा लो हलवा। चूहिया ने कहा, हाँ पीठ में दर्द है, लेकिन क्या हलवे में पीठ के दर्द का क्या काम, खाने में पीठ के दर्द का क्या काम, इतनी मीठी मीठी खुशबू है, गरम गरम हलवा है, जरूर मेरी पीठ में आराम मिलेगा। और वो अपने बिस्तरे से कूद के नीचे आई और उसने खूब आराम से हलवा खाया। चूहे ने भी खाया लेकिन चूहिया ने और जोश जोश से और खूब सारा ढेर सारा हलवा अपने हिस्से से भी ज्यादा खा लिया। और उसके बाद फिर उछल के कहाँ चली गई, बिस्तरे में। थोड़ा सा आराम तो आया, पर चूहे जी, बर्तन वर्तन तो तुम ही साफ कर लेना, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, इतना दर्द है? हाँ चूहे जी, इतना ही दर्द है, तुमने लात मारी थी मुझे रात को, और लात मार के मेरी पीठ जो है वो इतनी दुखने लगी, इतनी दुखने लगी, इतनी दुखने लगी, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा, झुका नहीं जा रहा, करवट भी नहीं ली जा रही है। चूहे ने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम अब आराम करो। चूहिया जी अपना चादर ओढ़ के बिस्तरे पर सो गई, और चूहा बेचारा जो है वो सोचता रहा कि ठीक है भाई, इसको सच में दर्द है, और वो बर्तन वर्तन साफ करके उसने संभाल दिए। और उसके बाद क्या हुआ, रात में चूहे ने सोचा, आज मैं चूहिया के साथ नहीं सोऊंगा, अलग सोता हूं, ताकि इसके पीठ में दर्द ना हो। और उस दिन जब चूहा अलग सोया था, अगले दिन फिर चूहिया ने वही बात कही, चूहे जी आपने मुझे फिर लात मारी, और फिर मेरी पीठ में और दर्द हो गया, मेरी कमर दुख रही है, आज तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। चूहा समझ गया कि ये कैसी चूहिया है, ये मौका परस्त चूहिया है, अवसरवादी चूहिया है, बहानेबाज चूहिया है, झूठ बोलने में उस्ताद चूहिया है, और काम निकालने के बाद मुकर जाने वाली चूहिया है। तो उसने सोचा कि अच्छा ठीक है। तो उसने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मलहम लगा देता हूँ, तुम्हारे लिए खाना पका देता हूँ, जो काम तुम कहोगे वो मैं करता रहूंगा, तुम आराम करना, अब मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगा। चूहिया ने कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और वो मुंह ढक के सो गई आराम से, चैन की नींद। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए और चूहिया जी आराम से सो गई। उसके बाद चूहे ने सोचा, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ये तो मौका परस्त है और बहुत ही ज्यादा बहानेबाज है, तो इसके लिए कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। और चूहा जो है उसने कहा, अच्छा मैं जरा सामान लेकर आता हूं। और वो चला गया, कहाँ गया, अपने एक मित्र के पास गया, और चूहे ने उसके साथ बैठकर एक योजना बनाई। योजना यानी उसने एक तरकीब निकाली, और चूहे ने अपने दोस्त से कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे कि मेरी जो चूहिया है बहुत बहानेबाज है और झूठ भी बोलती है, मकारी भी करती है और अवसरवादी है,
तो उसको सबक तो सिखाना जरूरी है। उन लोगों ने गुपचुप 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 कुछ योजना बनाई और उसके बाद थोड़ी देर बाद चूहा और उसका दोस्त दोनों कहाँ आए, बिल में आए। और चूहे का दोस्त जो था उसने क्या किया था मालूम है? उसने एक सफेद चोंगा पहना हुआ था डॉक्टरों वाला, और उसने अपने कानों में और गले में एक स्टेथोस्कोप जो आला होता है जिससे देखा जाता है, डॉक्टर छाती वाती देखते हैं, वो रखा हुआ था। और उसके पास एक बैग था जिसमें डॉक्टर का सामान होता है। सामान यानी उसमें दवाइयाँ और इंजेक्शन और छुटपुट चीजें जो होती हैं, थर्मामीटर जिसमें बुखार नापा जाता है, वो सब उसमें रखा हुआ था। तो साथियों, चूहे ने आते ही कहा, चूहिया रानी देखो कौन आया है। चूहिया ने धीरे से आंख खोली, करवट बदली। हाँ, कौन है कौन है? अरे डॉक्टर साहब आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे इलाज के लिए मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाया हूँ। बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, बड़ी चीजों का इलाज कर डालते हैं, कठिन से कठिन बीमारियों को हल में सुलझा डालते हैं, बिल्कुल मुश्किलों को सारा हल कर डालते हैं। अच्छा, चूहिया ने आंखें चौड़ी करके पूछा। उसने कहा हाँ हाँ, आओ आओ, हमने आओ, अपनी सामने अपनी नब्ज दिखाओ, हाथ बाहर निकालो। चूहिया ने अपनी रजाई से हाथ बाहर निकाला और चूहे की हाथ में दिया। डॉक्टर चूहे ने उसकी नब्ज देखी, थर्मामीटर निकाल के उसके मुंह पे थर्मामीटर भी लगाया, स्टेथोस्कोप से आले से उसकी छाती को भी देखा, लंबी सांस लो कहा, वो भी जांच हो गई। और उसके बाद वो कुछ सोचने लगा और उसने कहा, ओहो, चिंता की बात है, पीठ दिखाओ। चूहिया ने बड़ी मुश्किल से करवट बदलते आ करते हुए अपनी पीठ पलटी, पीठ की ओर करवट ली। और चूहे ने कहा, जो डॉक्टर चूहा था, भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज लग रही है मुझे, इसका इलाज तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों, क्या हुआ? चूहे ने पूछा। चूहिया ने भी पूछा, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया मुझे? अरे भाई, आपको ना बहुत जोर से चोट लगी है। चोट लगी है? हाँ, आपके जो अंदर का जो चोट है ना, अंदरूनी चोट है, इसका इलाज ऐसे नहीं होगा। आपको रोज एक सुई लगेगी 1 महीने तक, और तब जाके आपका दर्द कम होगा, और तब जाके आप थोड़ा ठीक हो पाएंगी, चलने फिरने लायक हो पाएंगी। अब चूहिया जो थी वो भूल गई कि उसने बहाना बनाया था, वो भूल गई कि उसने अपने अवसरवादी होने का फायदा उठाया था, वो भूल गई कि वो मौका परस्त थी। फट से उछल कर बोली, क्या, मुझे तो कहीं किसी ने चोट ही नहीं लगाई, मुझे तो किसी ने नहीं मारा। तो चूहा बोला, अच्छा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी पीठ में मैंने लात मारी और मैंने तुम्हें इतनी जोर से धक्का दिया, तुम्हारी कमर दुख रही है। लेकिन सुई के नाम से सारा कुछ सच जो था, चूहिया ने उगल दिया। और क्या हुआ? पता चल गया चूहे को और चूहे के दोस्त डॉक्टर को कि चूहिया ने झूठा बहाना बनाया था। चूहिया ने डॉक्टर दोस्त को ही धोखेबाज बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम किसको लेकर आए, तुम अपने गलत दोस्त को लेकर आ गए हो या गलत डॉक्टर को लेकर आ गए हो। ये धोखेबाजी करी इन्होंने मेरे साथ, और मुझे कुछ नहीं हुआ था, और मुझे इन्होंने इतना मरीज बना दिया और कहा कि एक मिनट तक सुई लगेगी। ऐसे झूठे इंसान को तुम लेकर आए हो। तो चूहा बोला, चूहिया रानी, झूठे इंसान को तो मैं लेकर आया, लेकिन तुम कैसी निकली? तुम भी तो उतनी झूठी निकली। तुमने तो पहले ऐसा अवसर मुझे दिया कि मैं तुम्हारे झूठ को पकड़ने का कोई रास्ता निकाल सकूं। अब जब तुम्हारा झूठ पकड़ में आ गया तो तुम इसको ही दोषी दे रही हो, इसको ही दोषी मान रही हो, और उल्टा उस पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अब तुम्हारी पोल तो खुल चुकी, और मुझे पता लग गया और सबको पता लग गया, मेरे दोस्त को भी पता लग गया कि तुम बहानेबाज हो, और तुम अवसरवादी हो, और तुम झूठी हो, और तुम काम से बचने के लिए तरह तरह के मौके ढूंढने वाली मौका परस्त हो। चूहिया अपनी पोल खुलती देखकर घबरा गई। उसने कहा, चूहे जी, मुझे माफ कर दीजिए, चूहे जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मौका परस्त हूँ, मैं अवसरवादी भी हूँ, आलसी भी हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं
न मौका परस्ती करूंगी, न मैं अवसरवादिता दिखाऊंगी, न मैं झूठ बोलूंगी, न मैं मक्कारी करूंगी, न मैं बहाना बनाऊंगी। आज से मैं आपके साथ हिलजुल कर सारे काम करूंगी। और चूहे जी, हमारी चूहे चूहिया की कैसी लड़ाई, हम तो दोस्त हैं। चूहा ने कहा, हाँ दोस्त हैं, लेकिन तभी तक दोस्त हैं जब हम सच्चाई से दोस्ती को निभाएं। तो सच्चाई से दोस्ती निभाना सबसे जरूरी एक बात है दोस्ती के बीच, आपस में रहने के लिए, आपस में साथ साथ जुड़ने के लिए, कि आपस की ईमानदारी जरूरी है, सच्चाई जरूरी है, एक दूसरे से मिलकर काम समझौते से करना जरूरी है, और एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। साथियों, चूहे की बुद्धिमानी की एक बात तो आपने सुनी ली, लेकिन चूहे की बुद्धिमानी का एक और किस्सा आपको सुनाती हूँ। और इस किस्से में बिल्ली को चूहे ने भगा दिया, कैसे भगाया और क्या हुआ, ये सारी कहानी एक कविता के रूप में है। बिल्ली ने मनाया चूहे का जन्मदिन। ठीक है, तो एक बिल्ली थी और उसे दिखाई पड़ रहा था कि चूहा तो है यहाँ पर, एक रहता है एक बिल में, लेकिन बड़ा चतुर है, और चूहे के जितने भी संबंधी हैं, उसके दोस्त हैं, उसके साथ रहने वाले हैं, वो सब इस चूहे की वजह से बच जाते हैं। तो एक बार बिल्ली ने क्या सोचा कि मैं चलो चूहे का जन्मदिन मनाती हूँ, और वो जन्मदिन मनाने के लिए चूहे के पास आ गई। तो कविता है, बिल्ली ने मनाया चूहे का जन्मदिन। ठीक है, सोचा बिल्ली ने चूहे को मैं कैसे पा जाऊं, सोचा बिल्ली ने चूहे को मैं कैसे पा जाऊं, कैसे चकमा देकर उसको अपने पास बुलाऊं, कैसे चकमा देकर उसको अपने पास बुलाऊं। क्यों न जन्मदिन एक चूहे का, क्यों न जन्मदिन एक चूहे का घर में आज मनाए। और बोला छोटा बिल्ला, आओ घर को खूब सजाए। बिल्ली के घर वालों ने, उसके बिल्ली ने, उसके सब ने, बच्चे ने और पति ने और उसके साथियों ने, सबने मिलकर सोचा चलो आज हम चूहों को निमंत्रण देते हैं और अपने घर को सजाते हैं। ठीक है, तो क्यों न जन्मदिन एक चूहे का घर में आज मनाए। और बोला छोटा बिल्ला, आओ घर को खूब सजाए। चूचू चूहा बचा रहा है हमसे पूरे साल। चूचू चूहा यही वाला चूहा है जो बुद्धिमान है। चूचू चूहा बचा रहा है हमसे पूरे साल, और पीछे पीछे बहुत भगाया, पीछे पीछे बहुत भगाया, किया हमें बेहाल। भागता रहा, हम उसे पकड़ नहीं पाए, बेहाल हो गए। फिर बिल्ले के पापा बोले, बिल्ले के पापा बोले हम चूचू को बुलवाएं। बिल्ली के पापा बोले हम चूचू को बुलवाएं, और इसी बहाने चूचू के सब घर वाले भी आए। इसी बहाने चूचू के सारे घर वाले भी आ जाएंगे। तो भाई बिल्ली के घर वाले सारे तैयारी करने लगे, क्या करने की, चूचू चूहे का जन्मदिन मनाने की। और उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब उसको निमंत्रण देके आया जाए। और अब बिल्ली जो है वो तैयार होकर चल पड़ी, कहाँ, चूहों की बस्ती में। फिर क्या था, निर्णय होते ही शुरू हुई तैयारी, और चूहा बस्ती पहुंची बिल्ली पहन जोगिया साड़ी। जोगिया रंग की साड़ी पहनकर कहाँ पहुंच गई, चूहा बस्ती। जो ही देखा बिल्ली को चूहे सारे चकराए, जो ही देखा बिल्ली को चूहे सारे चकराए। रूप जोगिया देख अनोखा, रूप जोगिया देख अनोखा, वे कुछ कुछ भरमाए। भ्रम में पड़ गए कुछ के जोगिया रूप धारण करके आज क्यों आई है। तभी एक चूहा बोला, तभी एक चूहा बोला, ठहरो। तभी एक चूहा बोला, ठहरो तो मेरे भाई, बिल्ली के बदले रंगों में है कोई चतुराई। ये रंग बदल के आई है, जरूर कोई चतुराई कर रही है। चूहे बोले, बिल्ली मौसी क्या है आज इरादा। चूहे बोले, बिल्ली मौसी क्या है आज इरादा। नए रूप में करने आई हो क्या कोई वादा। ये नया रूप धारण करके जोगिया साड़ी पहन के क्या कोई वादा करने आई हो। तो बिल्ली ने क्या कहा, बोली बिल्ली आदत मैंने बदली अपनी सारी। बोली बिल्ली आदत मैंने अपनी बदली सारी, और प्यारे चूहों आज बनी मैं पूरी शाकाहारी। चूहों अब मैं शाकाहारी बन गई हूं, देखो मैंने जोगिया वस्त्र धारण कर लिया है साधुओं वाला। अब मैं मांसाहारी नहीं हूं, अब मैं चूहे नहीं खाऊंगी।
तो बोली बिल्ली, आदत मैंने बदली अपनी सारी, प्यारे चूहों आज बनी मैं पूरी शाकाहारी। चलो आज मेरे घर हम सब मिलकर धूम मचाए, चलो आज मेरे घर हम सब मिलकर धूम मचाएं, और जन्म दिवस नन्हे चूचू का हिलमिल आज बनाए, जन्म दिवस नन्हे चूचू का हिलमिल आज बनाए। और क्या बात हुई थी, चूचू जो था नन्हा वो बहुत चतुर था। उसने कहा इस बिल्ली की पोल तो खोलनी पड़ेगी, और उसने कहा चूचू बोला बिल्ली तेरी चल न सकेगी चाल, चूचू बोला बिल्ली तेरी चल न सकेगी चाल, जन्म दिवस तो कल था मेरा नहीं गलेगी दाल। मुंह लटकाए बिल्ली मौसी वापस घर को आई, चूहों ने मिलकर बिल्ली की खिल्ली खूब उड़ाई, चूहों ने मिलकर बिल्ली की खिल्ली खूब उड़ाई। तो साथियों, आपने सुना कि चूचू चूहे की बुद्धिमानी से बिल्ली जी का सारा जो वो था ना प्लान, जिसको हम कहते हैं, उन्होंने जो अपना कामयाबी का, चूहों के खाने का, चूहों की दावत का जो मंसूबा बांधा था ना, वो सारा खत्म हो गया। क्योंकि चूचू चूहा जानता था कि ये बिल्ली जो है, ये जोगिया कपड़े पहन के, साड़ी पहन के, अपने को साधु सन्यासी दिखा के, शाकाहारी बता के हम चूहों का शिकार करेगी। और बिल्ली जो थी वो अपना समूह लटकाए अपने घर वापस आ गई, और उसके घर की सारी तैयारी बेकार गई। तो भाई चूहे जो हैं, नन्हे चूहे, वो कैसे थे? अक्ल के पक्के थे। और कैसे थे? दूसरों की बातों में आने वाले नहीं थे, बहकावे में नहीं आ रहे थे। वो समझ गया छोटा चूहा कि ये बिल्ली हमें बहकाने आई है, और मेरे पूरे परिवार को निमंत्रण देके अपने पूरे परिवार के साथ हमारा सत्कार करेगी और हमें पूरा का पूरा हड़प जाएगी। तो चूहों का हो गया बचाव, और बिल्ली से उन्होंने रख लिया अपना दुराव छिपाओ, और बिल्ली बेचारी अपना मुंह मसोस के लौट के बुद्धू घर को आई, और चूहों ने खूब खूब उसकी खिल्ली उड़ाई, और उसकी खिल्ली जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई, खिल्ली की आवाज। तो बिल्ली जो है अपना समूह लेके उदास मन से वापस आ गई। तो भाई ये बिल्ली की खिल्ली कैसे उड़ी, और चूहों ने कैसे उससे अपना पीछा छुड़ाया? अपने दिमाग के बल से, अक्लमंदी के बल से। अक्ल को हमेशा सुधारिए और हिम्मत से काम लीजिए, और कोई भी मुसीबत आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी ऐसी आपको चीज दिखाई पड़े, तो उसमें आप अपनी अक्ल को जरूर इस्तेमाल करिए, और अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। तो यही थी छोटी सी आज की कहानी, चूहे और चूहिया की, एक अवसरवादिता की कहानी, और दूसरी चूहे की बिल्ली से बचाव की कहानी, चूहे की जुबानी। इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।